हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी पूजा में। आज हम आप सभी को एक नई कहानी पेश करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है एनआरआई पति। यह बात उस समय की है जब मैं केवल 19 साल की थी। मैं हमेशा से विदेश जाना चाहती थी। ऐसे में मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी थाईलैंड में काम करने वाले एक केमिकल इंजीनियर के साथ पक्की कर दी थी। अपनी शादी को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरे लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। मैं बेहद खुश थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी खुशी बस पल भर की है, जो एक समय बाद मेरे जीवन में सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगी। जब हमारे रिश्ते की बात चल रही थी तो उस समय मैं अपने पार्टनर से मिलने के लिए बेहद उत्साहित थी। मेरी पहली मुलाकात उससे फ्रेंडशिप डे के दिन इंपीरियल होटल में हुई थी। इस दौरान मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जीवन में कभी प्यार करो तो एक अच्छे लड़के से ही करना। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने मुझे पूछा कि क्या मैं पहले किसी रिलेशनशिप में रही हूँ, तो मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन जब यही सवाल मैंने उससे किया तो उसने मुझसे कहा कि उसके काफ़ी सारे दोस्त हैं, लेकिन कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हालांकि यही हमारी शादी का सबसे बड़ा झूठ था। मेरी कहानी मुझे अपने पति के अफेयर के बारे में पता चल गया था, जिसके कारण उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं अब से छिपाना नहीं चाहती थी। मेरे पिता कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस लड़के से शादी करूं, लेकिन मेरी माँ इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा ही उत्सुक थी। उसके मुताबिक यह मेरे लिए परफेक्ट मैच था। हालांकि दोनों की अलग अलग सोच के कारण मेरे पेरेंट्स के बीच काफ़ी झगड़े भी होने लगे, लेकिन इसी बीच हमारी शादी हो गई। ऐसे में शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझसे पूछा क्या मैं वर्जिन हूँ। जब मैंने हाँ में जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि मेरी एक थाईलैंड गर्लफ्रेंड है, जिसको मेरे साथ साथ उसे भी स्वीकार करना होगा। शादी के पहले ही दिन मुझे इस रिश्ते में घुटन महसूस होने लगी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस आदमी से मेरी शादी हुई थी वह किसी और से प्यार करता था। इस दौरान मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। ऐसी शादी का क्या भविष्य होगा जिसमें अपना पति आपको नहीं बल्कि किसी और को पसंद करता है। उसकी इस बात को सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई थी। इतना ही नहीं, हमारी सुहागरात के अगले दिन वह रात को 3 बजे लौटा। उसने ड्रिंक की थी। इस दौरान उसने मुझ पर मानसिक रूप से बीमार होने का आरोप लगाया। उसने मुझसे कहा मैं बदसूरत हूँ। मेरे सास मेरे साथ एकता कपूर की सीरियल की तरह गेम खेलती थी। इस पर मेरे पति भी कुछ नहीं कहते थे। हमारे बीच इतना सब कुछ चल ही रहा था कि इसी बीच एक सप्ताह के लिए सब कार भी घूमने गए। वहाँ उसने मुझे खाना नहीं दिया। वो जानता था कि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन उसने मुझे केकड़ा खाने के लिए कहा। कुछ दिन बाद वह मुझे एक मनोचिकित्सक के पास ले गए। उसने मुझे कुछ ऐसी गोली दी थी जिसकी वजह से मुझे लगातार नींद आ रही थी। उसके साथ मैं अजीब सा महसूस कर रही थी। उसके बाद भी मैंने हमेशा उससे दोस्ती करने की कोशिश की। मेरे पति को मुझसे कोई ख़ास मतलब नहीं है। वह मुझसे प्यार नहीं करता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। आप सभी का दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।